कि मेरा नाम सत्य है। वो पुरुष कहने लगा कि मेरा नाम सत्य है। राजा सिंहासन से कूद करके और उस पुरुष के सत्य के पैर पकड़ लिए कि तुमको नहीं जाने दूंगा। अरे तुम्हारे पीछे में लक्ष्मी त्याग दी, दान त्याग दिया, यश त्याग दिया, सदाचार त्याग दिया, मगर प्रभु तुम चले गए तो मेरे पास में क्या रहेगा? तुमको नहीं जाने दूंगा। जब सत्य को नहीं जाने दिया, लक्ष्मी, दान, यश, सदाचार, लक्ष्मी पीछे मुड़ के देख रही है कि मेरे तीनों बालक तो आगे आगे चल रहे मगर मेरे वो ना आ रहे। कौन? हुई भाई, नाम ना ले करें, कल बताए नहीं वो पति को नाम लेना चाहिए। मेरे वो ही नहीं आ रहे हैं, मेरे स्वामी, मेरे पति। लक्ष्मी ने कहा कि अगर मैं अपने किसी स्वामी के मित्र के यहां चली जाऊं तो सबसे पहले वो पूछेंगे, कहो मेरे मित्र का क्या हाल है और मेरा मित्र कहां है? या लहड़िया लेके तो पहुंच जाऊंगा कि दरवाजे पे। और मेरे स्वामी मेरे संगना जिनके वो मित्र हैं वो कोई ना पूछेगा। क्यों? ध्यान देने की बात है, मैं कोई न पूछेगा। लक्ष्मी कह रही है कि मैं कोई न पूछेगा। क्या? एक समय की बात ध्यान देंगे कि एक समय राम और सीता, एक समय राम और सीता बैठे हुए थे तो आपस में झगड़ा हो रहा था। आपस में झगड़ा हो रहा था। अब तो हनुमान जी चले आए। हनुमान जी को देख करके दोनों शांत हो गए। राम जी बोले, चुपचाप रहो, हमें तुम्हें झगड़ा तो चल रहा है मगर फैसला तो कोई तीसरा ही करेगा। अरे दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा, तीसरा फैसला करता है। हनुमान जी इधर आओ। हनुमान जी को बुलाया। हाँ प्रभु, कि देखो एक फैसला कर सकते हो आप हमारा। ओहो, माँ बाप के बीच में एक पुत्र फैसला कैसे कर देगा? भाई देखो, ये सत्यता है कि अगर माँ बाप में नेक देर में लड़ाई है जाए और नेक देर में प्यार है जाए, अगर कोई औलाद काऊ की सिफारिश से लेने लगे कि तो बहुत गड़ा, भाई माँ की सिफारिश से ले रो क्या अपने बाप की सिफारिश से ले रो। हनुमान जी ने कहा मैं काऊ की सिफारिश से न लूंगा क्योंकि माँ बाप के बीच में बोलना ना चाहिए कि नहीं। जानकी जी ने कहा नहीं हनुमान जी बता हुआ, हमारी दोनों की राजी है, दोनों की बातों का हमारा फैसला करो। बोले क्या? बताओ। राम जी कहने लगे। राम जी ने कहा हनुमान जी देखो ध्यान देंगे, ध्यान भटकाओ मत, ध्यान भटकाओ मत। मगर कभी कभी जबरदस्ती भटक जाता है ना? क्यों? मन भटकना, मन भटकना, मन क्या चीज है? तुम कहोगे एक कथा से कितनी कथा आ गई, मगर बात वहीं चले, कथा पहुंचेगी वहीं पर। मन, मन मानता नहीं। परीक्षित जी हम कहने लगे कि भैया मन को रोके। आप कहने लगो कि मन को रोके। मन में कितने शेर होते हैं? एक मन गुण में कितने शेर होते हैं? तुम्हारे यहां तो कोलू चलते हैं। कितने होते हैं पंडित जी? कितने होते हैं? 40 शेर। तुम्हारी गलती ना है। जहां 40 शेर होए, मैं कैसे महाराज एक शेर के मारे तो गांव भाग जाओगे छोड़ के, मार 40 शेर आ जाएंगे तो कैसे मन रोक लेंगे? तो 40 शेर को एक मनो। पहली बात तुम मन रोक ना सके। दूसरी बात जहां प्रसंग चल रहा, राम जी ने कहा हनुमान जी फैसला करो। क्या? कि जानकी जी कह रही है कि मेरे पैर सुंदर हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरे पैर सुंदर हैं। ये बताओ कौन के पैर सुंदर हैं? हनुमान जी ने कहा फंस गए आज चक्कर में। अगर मैं मैया के चरण सुंदर बताऊं तो राम जी को बुरा हो जाऊंगा और प्रभु के बताए तो मैया को बुरा हो जाऊंगा। अब क्या करूं? मगर कहते हैं बाबा तुलसीदास ने लिखा है हमारे पास एक ऐसी चीज है कि हम निर्णय ले सकते हैं। क्या है वो? बाबा तुलसीदास ने कहा है क्या? बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक एक ऐसी चीज है जो हम निर्णय ले सकते हैं। राम जी ने देखा ओ
हनुमान जी चुप हो गए, मगर हनुमान जी ने निर्णय ले लिया। मैया बताऊं? हाँ बताओ प्रभु, बताओ। अब इशारा हनुमान जी ने जानकी जी के चरणों की ओर कर दिया, सीता जी के चरणों की ओर, कि मैया ध्यान देंगे, मैया ये जो चरण है, ये जो पैर है ना, ये पैर, इशारा कहां है राम जी का, हनुमान जी का, जानकी जी सीता जी की ओर। राम जी कहने लगे हम तो गए काम थे, इशारा है वो। कहा मैया ये जो पैर है ना, ये इन पैरों से ही सुंदर है। क्या कहा है? ये जो पैर है इन पैरों से सुंदर है। किसके पैर सुंदर हैं? राम जी के। कि राम जी के पैर नहीं होते तो सीता जी के पैर ने कोई ना पूछ रहा। पत्नी की शोभा है तो क्या उसका सुहाग है, उसका पति परमेश्वर होता है। पति तो परमेश्वर होता है, मगर पति ये ना समझे कि हम ही परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर की पत्नी का नाम भी तो लक्ष्मी होता है। वो लक्ष्मी होती है, अर्धांगिनी होती है। अब हम उसी कथा में पहुंचते हैं जहां कथा चल रही है। लक्ष्मी ने देखा कि मेरे स्वामी मेरे साथ में नहीं है, अब क्या होगा। लक्ष्मी ने देखा बाहर में जाओ लहड़ो, जहां मेरे स्वामी रहेंगे मैं तो वहां जाऊंगी, जहां मेरे पति रहो वहां जाऊंगी। अब लक्ष्मी जी वापस हो गई। जब लक्ष्मी वापस होने लगी तो तीनों बच्चों ने देखा चौक, जहां तुम एक बार गैया पकड़ के ले जाओ, बछड़ा पीछे पीछे चले जाए। जब लक्ष्मी वापस आई तो यश दान सदाचार तीनों मैया के पीछे चले आए। कहा कि जहां से निकल के गई मई आ गए। क्यों आ गए वो? ध्यान की बात है, क्यों आ गए? कि जब राजा सत्यदेव ने सत्य को नहीं जाने दिया था, ईश्वर को नहीं जाने दिया था, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही सत्य है। और जहां ईश्वर है वहां लक्ष्मी का वास है, और जहां नारायण नहीं है वहां लक्ष्मी। क्यों? कि जहां हमारे नारायण मास्टर जी नहीं है वहां लक्ष्मी भी नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। ध्यान देने की बात है, जहां नारायण है और वहां लक्ष्मी है। तो भैया कहते हैं कि सत्य को मत छोड़ो, मगर सत्यवादी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को क्या कहा गया है? सत्यवादी है हरिश्चंद्र, सत्य को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर आजकल क्या है, चाहे सत्य चलो जाए मगर ये चीज ना जाए। लक्ष्मी तो रोक रहे, सत्य तू चलो जा मगर लक्ष्मी ना जान लो। मगर बाबा तुलसीदास ने कहा है, और जहां सुमते जहां सुमती तहां संपत्ति लाना। हो जहां सुमते तहां संपत्ति लाना। हो जहां सुमती तहां संपत्ति लाना। जहां कुमति तहां बेपति निधाना। जहां कुमति तहां बेपति निधाना। जहां सुमति, जहां सत्य है वहां लक्ष्मी का वास होना ही होना है, और जहां नारायण सत्य नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए हरिश्चंद्र कह दिया कि जब तक मेरे पास सत्य रहेगा मुझे कोई हराने वाला नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, मगर दुर्भाग्य है कि कोई संतान नहीं है। पंडित ब्राह्मणों से पूछा गया, सबने कह दिया कि तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। जो ऐसा देखा तो अपने आप उन्होंने वरुण देव का आह्वान किया। वरुण देव का आह्वान किया। वरुण देव ने प्रसन्न होकर के कहा कि राजन कहो कि महाराज मुझे एक पुत्र चाहिए।
वरुण देव ने कहा पुत्र तो दे दूंगा मगर वापस देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, दूंगा। वरुण महाराज की कृपा हुई, हरिश्चंद्र के यहां एक रोहित नाम का पुत्र हुआ। रोहित नाम का पुत्र हुआ और जब पुत्र को देखा बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो पुत्र जब महीना सवा महीना समय बढ़ने लगा तो उधर वरुण देव चल करके आए, हरिश्चंद्र अब तो मेरा पुत्र मुझे वापस दो, मैंने तुमको दे दिया अब मुझे वापस दो कि महाराज अभी छोटा है। और समय निकल गया, घुटने चलने लगे, दांत उगने लगे कि महाराज अब तो दे दो हरिश्चंद्र कि महाराज अभी तो सीधे चलता भी नहीं है। और समय निकलने लगा, पुत्र और बड़ा हो गया। जब रोहित बड़े हो गए और वापस नहीं दिया तो उन्होंने कहा ये अब देगा नहीं, वैसे सत्यवादी कहलाता है मगर मेरे पुत्र को वापस नहीं देता है, अब मुझे लेना ही पड़ेगा। तो एक दिन रात्रि को हरिश्चंद्र सो रहे हैं और सोते हुए हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा क्या कि मैंने अपने खजाने की चाबी अपना घोड़ा एक संत को दान में दे दिया है। प्रातः हुआ, प्रातः होने पर हरिश्चंद्र रानी तारा को बताने लगे कि तारा रात को मैंने स्वप्न देखा है क्या कि मैंने अपने खजाने की चाबी अपना घोड़ा एक संत को दान में दे दिया है। तारा ने कहा महाराज कहीं सपने सत्य नहीं होते हैं, सपने सत्य नहीं होते हैं, मगर जैसा कहा है कि सपने सत्य नहीं होते हैं। जब तक दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई हरिश्चंद्र सावधान, आवाज लगाई कि देखना तारा दरवाजे पर कोई याचक हैं, साधु हैं, संत हैं और कुछ मांगने आए हैं। तारा ने पात्र में दक्षिणा रखी, लेकर के गई, महाराज लो दक्षिणा। क्या हरिश्चंद्र बुला लिया कि महाराज आप अपनी दान दक्षिणा लो। कहां है दान दक्षिणा? मैंने तो सुना है कि तुम सत्यवादी हो। कि महाराज नहीं मगर कहते हैं मुझे कि मैं सत्यवादी हो कि हाँ कि कहां है सत्यवादी? अगर सत्यवादी है तो मुझे ये बता कि तैने रात स्वप्न देखा है? जब सपन का नाम याद आया कि देखा है। क्या देखा? कि अपने खजाने की चाबी और अपना घोड़ा एक संत को दान में दे दिया है। कि फिर क्या देर कर रहा है, लाओ, नहीं तो अपने सत्य को छोड़ो। आज सपना सत्य हो गया है। और सपना सत्य कब हुआ है? सुंदरकांड में आप पढ़ते हो, सपने हो बाण और लंका जारी, सपने में लंका को जला दिया, वो सत्य हो गया था और आज ये सपना सत्य हो गया है। राजा ने अपने खजाने की चाबी अपना घोड़ा और सौंप दिया विश्वामित्र को। महाराज लो, ले लिया, मगर कहा राजन अभी तो मेरा भार पूरा नहीं हुआ। क्यों? कि तुम पर मेरा 60 भार सुवर्ण है। कि महाराज जो था मैंने आपको दे दिया, अभी कहां दे दिया? अभी तो शेष है। क्या? कि अभी तुम तीनों प्राणी शेष हो। देखो आज सत्यवादी हरिश्चंद्र की ऐसी परीक्षा सत्य है कि भक्त की परीक्षा होती है। जब हम सदमार्ग जाते हैं, दूर मत जाओ, आप कभी आजमा करके देखो और आपने देखा होगा। अगर हम किसी भाई से कह दे कि भैया तुम रोजाना मंदिर जाया करो जल का लोटा लेकर के, मगर वो भाई कभी मंदिर नहीं गया हो और वो जल का लोटा लेकर के मंदिर में भगवान को नहलाने के लिए निकल पड़े, तो कैसी परीक्षा होगी? सबसे पहले घर से निकल लपक लेंगे। वह कौन? ओ आप तो बेटा बगला भगत जी है रो, आप तो मंदिर में जा रहे हो। देखा कि नहीं देखा? वो भजन नहीं करने देंगे बेटा, वो तो कोई भगत है रो, माथे पोत के भगवान नवा में जा रहे हो, कोई ढोंगी है रो। अगर जो उसे पी गया, जो उसे सहन कर गया तो सब कुछ मिल गया, और नहीं तो लोटा फेंक के घर को लौट गो तो लौट जा, फिर ना तो कुछ मिल लो। ध्यान देंगे क्या 60 बार सुवर्ण है। क्या बचा है? क्या अभी तुम तीनों प्राणी हो? कि महाराज क्या करें कि काशीपुरी में मानुष बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। चलो मेरे साथ। आज विश्वामित्र, आज तारा, हरिश्चंद्र, रोहित तीनों को लेकर के काशीपुरी के लिए निकल पड़े। चलते चलते मार्ग में
विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र तुम्हारे साथ ये छोटा सा बालक है, ये प्यासा होगा, पानी पिला लो। नहीं, क्यों? कि जब सब कुछ दान में दे दिया है तो यहां हमारा पानी ही कहां से बचा है? नहीं, चल पड़े। चलते चलते थकने लगे, कहां पैदल चलते हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, और चलते चलते छाले पर गए, जय हो। ककरीली डगरिया, चलते चलते छाले, ककरीली डगरिया, चलते चलते छाले पर गए, ककरीली डगरिया। ना जाने जन कब आवेगी, ना जाने जन कब आवेगी, काशी सी नगरिया। चलते चलते छाले पड़ गए, ककरीली डगरिया, चलते चलते छाले पड़ गए, ककरीली डगरिया। ना जाने जन कब आवेगी, ना जाने जन कब आवेगी, काशी सी नगरिया। चलते चलते छाले पड़ गए, ककरीली डगरिया। चलते चलते छाले पड़ गए, ककरीली डगरिया। हे प्रभु, तुम्हारी काशी कितनी दूर है? पैरों में छाले पड़ने लगे हैं कि थोड़ी सी दूर और है, थोड़ी सी दूर और है, थोड़ी सी दूर और है। चलते चलते काशीपुरी का जब दर्शन किया, काशीपुरी में प्रवेश करने लगे, काशी का निहारण किया, तो हरिश्चंद्र ने मन से प्रणाम किया उस नगर के लिए। ये सत्य है। देखो, आपसे प्रार्थना करूंगा कि कभी आप अपने नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में जाते हैं तो पहले प्रवेश करने से उस नगर को प्रणाम करना चाहिए, जो बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान देने की बात है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। क्या कहना चाहिए कि जब अंदर जाते हैं उस नगर में दूसरे में, तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। उस नगर को प्रणाम करना चाहिए, अंदर प्रवेश करो। कभी आपत्ति नहीं आ सकती है, कभी काम बनने से नहीं रुकेगा, काम बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्रणाम किया और प्रवेश किया। जब देखा कि चौराया बना हुआ है और विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र आवाज लगाओ। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई कि हम तीन प्राणी हैं अपने और शरीर का सौदा करने आए हैं, हमें कोई आगे खरीद लो। तो एक सेठानी मैया सुन करके आई, एक सेठानी मैया आई और सेठानी मैया ने कहा, तारा का हाथ पकड़ लिया कि इसे मैं खरीद सकती हूं, इसे खरीद सकती हो। मगर मैया एक प्रार्थना करती हूं, क्या? कि आप गऊ और बछड़े का बिछोहा मत करो। क्यों? कि इसके खातिर तो आज हमें काशी में आना पड़ गया है, और कोई कारण नहीं था, रोहित का ही कारण था। ठीक है, ये क्या काम करता है? मैया जो तुम काम बताओगे उसको ये जरूर करेगा। सेठानी ने तारा और रोहित को खरीद लिया है। हरिश्चंद्र रह गए। हरिश्चंद्र से कहा, फिर से आवाज लगाओ। उन्होंने फिर से आवाज लगाई तो एक कलुआ नाम का हरिजन चल करके आया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। खरीदा और कहा कि तुम क्या काम करते हो जिसे कोई नहीं करेगा, मैं उसको करूंगा।
लेकर के चले गए। जा करके हरिशन से कि देखो ये आगे एक राशन की दुकान है, क्यों कि हम एक नीच वर्ण में हैं, आप हमारे यहाँ का भोजन नहीं करोगे, यहाँ से जो तुमको खाना है वो ले लो और भोजन प्राशन करना, और तुम्हें नित्य गंगा जल का घड़ा भर के गंगा से लाना है। ठीक है, अपने मालिक के बताए हुए कार्य को करते हैं। डेली गंगा पर जाते हैं, घड़ा भर के लाते हैं और उस राशन की दुकान से सूखे सत्तू लेते हैं, घोलते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और कहते हैं कि आओ प्रभु अपना भोग स्वीकार करो और जो कोई भूखा हो आके भोजन कर लो। तभी एक भगवान बराबर का साथी बनकर के आते हैं और कहते हैं कि मैं भूखा हूं, लो। उसे भी भगवान खा जाते हैं। शरीर दुर्बल हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। एक दिन घड़ा भरने के लिए गंगा पर गए, अचानक तारा और गंगा स्नान के लिए गई, घड़ा भर लिया मगर घड़ा नहीं, तो तारा को पहचान लिया, कहा कि तारा हाँ, कि जरा घड़े से हाथ लगा दो। नहीं, क्यों कि आप, तुमको पता है तुम किसके घर नौकरी करते हो, मैं तुम्हारे घड़े से लगा हाथ लगा करके मुझको अपवित्र नहीं होना है, क्योंकि वहां भी तो सत्य है। मना कर दिया, मगर युक्ति बतला सकती हो कि आप जल में प्रवेश करो, जब तुम्हारी गर्दन तक जल आ जाए, जल के प्रवाह से कलश हल्का हो जाएगा और सिर पर रख लेना, लेकर के चले जाना। उसी युक्ति से हरिशन सर पर रख करके घड़े को चल पड़े और अपने मालिक के यहां जाके के जैसे सर से घड़े को उतारा, दुर्बलता के कारण घड़ा सदा नहीं, हाथ से छूट गया, फूट के जल बखर गया। कलुआ नाम के हरिजन ने कहा, अरे हरिशन तू दुर्बल हो गया, क्या तुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है? कहा कि लेता हूं। क्या तुझे भोजन नहीं मिलता है? तो कह दिया कि लेता हूं, क्योंकि वहां तो लिखा जा रहा था। कैसे मना करे कि मैं नहीं लेता हूं? लेते हो, फिर भी इतनी दुर्बलता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम पर एक कठिन काम होगा नहीं, लो तलवार और शमशान में चले जाओ। जो कोई दाहक संस्कार करने के लिए आए उससे कर लेना और कर लेकर के जाओ, उसे दाहक संस्कार करने देना। ठीक है, मालिक की आज्ञा मिल गई, जाके शमशान में पहुंच गए। एक दिन ऐसा हुआ, सेठानी मैया ने तारा से कहा कि तारा मैं भगवान के मंदिर जाती हूं और रोहित से कहो कि भगवान की पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ करके ले आए। बेटा लो ये डलिया और फूल बगिया में जाओ, कुछ फूल चुन करके लाओ। मैया की आज्ञा पा करके रोहित फूल की डलिया लेकर के चल पड़े बगीचे की तरफ। आज भगवान परीक्षा ले रहे कि एक बराबर का साथी बन करके भगवान और मार्ग में मिले और कहा, बेटा अरे भैया तू कहां जा रहा है? कह दिया कि मैं भगवान की पूजा के लिए फूल लेने जा रहा हूं। अरे तुझे पता नहीं उसमें सांप रहते हैं, उसमें बिसियर रहते हैं। जब तू फूल चुने तो ताली से आवाज कर देना हाथों से और फूल चुन लेना। फूल ठीक है, इशारा भी कर दिया और वही बराबर का साथी फिर से भगवान बन करके और फूल बगिया में बिसियर बन करके बैठ गए। बिसियर बन करके बैठ गए हैं और उधर जब देखा बगीचे में जाकर के तो हाथ से ताली बजाई और ताली बजा करके जैसे फूल चुनने के लिए हाथ किया, सर्प ने डस लिया। पुष्कार लगाई और सर्प ने डस लिया और रोहित मैया मैया कहते हुए गिर पड़े। आज फिर से वही बराबर का साथी बनकर के भगवान उस गली में आवाज लगा रहे, अरे तारा तेरा पुत्र रोहित सर्प ने डस लिया है। आज मैया आटा मल रही है, आटे के सने हुए हाथ। अरे रोहित, मैया हा हा करते हुए बगीचे की तरफ चली आई, देखा पुत्र की लाश पड़ी है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज ऐसी परीक्षा। रानी तारा पुत्र के देख करके बेहवल हो गई। आई रानी बाग में जय हो, देखो कुंवर को जिस घड़ी और लियो गोद में रोहित ललन
रानी रुदन करती खड़ी, मेरे कुंवर को बन गई बैरन ये फूलों की लड़ी, और ये कुंवर खाया नाग ने भारी विपत मुंह पे पड़ी। मेरे लाल देखा, गोदी में उठा लिया, मेरे पास तो इतना भी नहीं है जो तुझ पर मेरे लाल मैं कफन डाल दूं। बेटा रोहित, हो ऐसी बेपता पड़ी है बेटा हो मेरे लाल, हो ऐसी बेपता पड़ी है बेटा हो, रोहित ललन मेरे रोहित ललन, रोहित ललन मेरे रोहित ललन, ऐसी बेपदा पड़ी है बेटा हो, ऐसी बेपदा पड़ी है बेटा हो, रोहित ललन रोहित ललन, रोहित ललन मेरे रोहित ललन। तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है, तेरी खातिर बेटा हम अवध छोड़ करके काशी आए हैं, ये सत्य है। देखो ये प्रसंग ऐसा है कि जिसको कांटा लगता है वो जानता है, जिसके ना कांटे चुभे कभी वो पीर पर आई क्या जाने, जिससे बीत चुका है और जिससे बीत रहा है वो जानता है। ध्यान देने की बात है, क्यों कि मैं भी इस रोग का मारा हुआ। आपने कभी देखा होगा कि मेरे साथ मेरे भाई रहते थे और भगवान को मंजूर हुआ कि थोड़े रपट करके ही भगवान को प्यारे हो गए थे। इसीलिए ये प्रसंग कुछ ऐसा है। तारा कहने लगी मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके चला गया, हम कैसे रहेंगे? ऐसी बेपता पड़ी है बेटा हो, ऐसी बेपता पड़ी है बेटा हो, ऐसी बेपता पड़ी है बेटा हो, रोहित ललन मेरे रोहित ललन, हाँ रोहित ललन मेरे रोहित ललन। और बेटा ओ भंगी के नौकर रहते पिता है तुम्हारे, सेठ ने खरीदा तुमको साथ में हमारे। ओ भंगी के नौकर रहते पिता है तुम्हारे, सेठ ने खरीदा तुमको साथ में हमारे। हो भंगी के नौकर रहते पिता है तुम्हारे, सेठ ने खरीदा तुमको साथ में हमारे। मुझको पिता ओ मुझको छोड़ के अकेली बेटा हो, किया कहाँ को गवन मेरे रोहित ललन, किया कहाँ को गमन मेरे रोहित ललन। ओ ऐसी
ऐसी विपदा पड़ी है बेटा हो, ऐसी विपदा पड़ी है बेटा हो। करूं क्या यतन मेरे रोहित ललन, करूं क्या यतन मेरे रोहित और ललन। बेटा कहा रोहित हो, राजपाट छोड़ा बेटा छोड़ी राजधानी, काशी में आके बिक गए तीनों प्राणी। ओ राजपाट छोड़ा बेटा छोड़ी राजधानी, काशी में आके बिक गए तीनों प्राणी। ओ मेरा बिगड़ा नसीबा बेटा हो, मेरा बिगड़ा नसीबा बेटा हो। करूं क्या यतन मेरे रोहित ललन, करूं क्या यतन मेरे रोहित ललन। याद है जाऊं, पास में नहीं है पैसा कफन कैसे लाऊं। क्या करूं बेटा और कहाँ को मैं जाऊं, पास नहीं है पैसा कफन कैसे लाऊं। मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं तेरे लिए कफन खरीद लाऊं मेरे लाल। बेटा हो आधी साड़ी को फाड़ूं बेटा हो, आधी साड़ी को फाड़ूं बेटा हो। आधी साड़ी को फाड़ूं बेटा हो, तुझ पे डालूं कफन मेरे रोहित ललन, तुझमें डालूं कफन मेरे रोहित ललन। ओ मुझको छोड़ के अकेली बेटा हो किया कहाँ को गवन मेरे रोहित ललन, किया कहाँ को गवन मेरे रोहित ललन। बेटा तू मुझे छोड़ करके चला गया मेरे लाल, मेरे पास ये नहीं कि मैं तुझे कफन कहां से लाऊं। आधी साड़ी को फाड़ करके अपने पुत्र की लाश पर डाल लिया। उधर शाम होने लगी, कोई पूछने वाला नहीं है तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों कि आप जानते हैं किसी कवि ने भी लिखा है क्या, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सब सुख के साथी, दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन रो रही है, विलाप कर रही है। जब रात्रि हो गई, सन्नाटा छा गया, तो ये रोने की आवाज गांव में गई। गांव वासियों ने देखा कि भाई देखना जंगल में रोने की आवाज आ रही, कौन रो रहा है। गांव वाले मिलकर के कलुआ नाम के हरिजन के यहां पर पहुंचे। अरे भाई तू चौकीदार है,
देख जाके कौन रो रहा है। तो महाराज रात्रि का समय अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो। तो कुछ गांव के लोग मिलकर के आज वहीं पहुंच गए फूल बगिया पर। बिखरे हुए केस है, विकराल रूप है तारा का। जिसके पुत्र की लाश गोदी में हो उसका क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा। बिखरे हुए केस, मगर भगवान की ऐसी विचित्र माया की परीक्षा लेते हैं तो ऐसी लेते हैं कि एक लाश तो गोदी में है, क्योंकि तन पर आधी साड़ी है, आधी साड़ी फाड़ करके बेटा की लाश पर पड़ी हुई है, और एक लाश बराबर में योग माया से भगवान ने डाल दिया। जब गांव वासियों ने जाकर के देखा कि ये तो डाहिन है, किसी के बच्चों को मार करके लाइए, एक बराबर पड़ा है, एक गोदी में हम तो खाएगी, क्योंकि बिखरे हुए केस में विकराल रूप है। कलुआ इसे ले जाओ और शमशान में ले जाकर के मार दो। लोग छीन रहे हैं उस लाश को, मगर तारा नहीं छोड़ती है। मेरा लाल है, नहीं छोड़ती। खींच करके शमशान में ले गए। सभी दृश्य देख रहे हैं, देख रहे हैं। कहा हरिशैन सावधान। देखा आंखें नम हो गई, आंखें नम हो गई। तारा और मेरा पुत्र है। हरिशन इसको मृत्यु के घाट उतार दो, मार दो। हाथ में तलवार। तारा ने कहा महाराज मेरी विनती सुनो, मुझे मार दो, मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है, मगर ये मेरा लाल है, मेरा पुत्र है, तुम इसका दाहक संस्कार कर दो। हरिशन ने कहा सब देख रहे हैं। हरिशन ने कहा कि कर लाओ, मालिक का हुक्म है, मुझे कर चाहिए तब इस लाश का दाहक संस्कार होने दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। आज वही समय आ गया। कि आप मुझे पहचान नहीं रहे। हाँ पहचान रहा हूं, मगर तुम बताओ तुमने उस समय मुझे पहचाना था? कौन से समय? कि जब मेरा घड़ा भारी हो गया था। तुमने कहा तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम कौन हो? मैंने पहचान लिया तुम वही हो जो मेरे घड़े से हाथ नहीं लगाया था। महाराज आपका पुत्र है, इसका दाहक संस्कार करो। नहीं करूंगा, मुझे कर चाहिए। अब तो कुछ नहीं है। तो तारा कहने लगी मेरे लाल, और कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। ओ कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। ओ मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ तो गज कफन तेरे लिए। कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। या
वो जमाना याद कर महलों से रखा ना कदम, वो जमाना याद कर महलों से रखा ना कदम। एक दिन वो था जो मेरे महलों से कदम नहीं रखा। हाँ वो जमाना याद कर महलों से रखा ना कदम, आज मुझको छोड़ देता हो गए मुल्के अदम, मुल्के अदम हो गए अपने पराए हे वतन, क्या हो गए अपने पराए ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। ओ मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ तो गज कफन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। आज मेरे पास कर नहीं है तो आज मेरे स्वामी मुझसे नजर फेर रहे हैं। क्या ओ कर की खातिर भाव है फेरी, कर नहीं है तो भाव फेर ली, हो कर की खातिर भाव है फेरी, आज साजन ने नजर, कर की खातिर भाव है फेरी, आज साजन ने नजर, कर का देना ही पड़ेगा, जाएगी साड़ी उतर, साड़ी उतर, साड़ी उतर, और हो गए अपने पराए ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ तो गज कफन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। मेरे लाल मैं तुझे कैसे गंगा में बहा दूं, अगर मैं तुझे गंगा में बहाती हूं तो और दुर्दशा हो जाएगी, तुझे जानवर खा जाएंगे। हे प्राणनाथ ये आपका पुत्र है, हे नगर वासियों मैं आपसे विनती करती हूं आप इसका दाह संस्कार कर दीजिए। मगर नगरवासी का लगा ईशान क्या देख रहा है, जल्दी से मार दे इसको। ठीक है महाराज, मगर मार तो दूंगा, मगर पता है मेरी अर्धांगिनी है, आप मेरी आंखों से पट्टी बांध दो। अकदे कति मुझ पर महाराज नहीं होगा। आंखों से पट्टी बांधी, हाथ में तलवार, और कहा कि तारा मेरे सामने खड़े होकर के मुझे आवाज देना। तारा सामने खड़ी हो गई और कहा कि स्वामी मैं इधर हूं। जैसे सुनकर के हरिश्चंद्र ने तलवार से प्रहार करना चाहा, भगवान ने आगे तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र तेरा सत्य पूरा हुआ है, महाराज छोड़ दो, अभी सत्य पूरा नहीं हो गया।
भगवान ने पट्टी खोल दी कि तुम्हारा सत्य पूरा हुआ, जाओ अपनी अवध के लिए। कैसे जाए? हम आए थे उस समय महाराज 3 प्राणी थे, कहा ये रहा तुम्हारा 30 पुत्र पड़ा हुआ, इसे ले जाओ कि इस मरे हुए पुत्र का हम करेंगे क्या? इसकी खातिर हम काशी आना पड़ा। भगवान ने कहा कौन कह रहा है मरा हुआ है? भगवान ने जाकर के उसको स्पर्श किया है। भगवान ने स्पर्श किया और कहा अरे रोहित, वो सिर हरे नमः करते हुए खड़े हो गए। धन्य है प्रभु तुम्हारी माया। आज तीनों प्राणी भगवान का दर्शन करके और पुनः भगवान के आदेश के द्वारा, क्योंकि भगवान ने पुनः राज्य वापस दे दिया अयोध्या का, और पुनः वापस चले आए। आज जब अवध में वापस आ गए, देखा ढूंढेरा पिट गया। सभी देख करके बड़ा हर्षोल्लास हो गया, सभी आनंद लेने लगे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। क्या बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। कुछ भक्त ध्यान दो, कुछ मैया बहना तो बेचारी डांटो और मान लो कि हमें बोलना ना कुछ करो, बोलेगा बोले दिखेंगे तो व्यास जी है। देखो ये भगवान का नाम तो ऐसा है, बोलना चाहिए, मगर तुम करो को ब्यास जी तो माइक लग रहा बहुत जोर से बोल ले तो चलो हौले हौले बोल लो तो मैं राजी, हम तो जैसे तुम बोलो ऐसे बोल लेंगे। कैसे? बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया। बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। ओ तो जय सिया राम, जय 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 जय सिया जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया। बोलो जय जय सिया राम, 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 जय जय पीछे भगवान आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
ओ जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। सगर के कितने पुत्र थे? 60,000, जो भगवान कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। क्यों? कि उनका घोड़ा चला आया था, घोड़ा कपिल जी ने स्थान पर बांध लिया, आकर के उनको चोर साबित करने लगे। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो भस्म हो गए। सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। और इसी वंश में आगे चल करके असमंजस नाम के राजा हुए हैं। कौन हुए? असमंजस। और आगे चल करके अंशमानु नाम के राजा हुए हैं। अंशमानु, ये आपको सूर्यवंश का कथन सुनाया जा रहा है, सूर्यवंश की कथा। अंशमानु नाम के और राजा हुए हैं। इसी उन्होंने और गंगा जी को लाने की चेष्टा की। क्यों? कि अंशमानु चाहते थे कि जो हमारे 7,000 पूर्वज हैं उनके उद्धार के लिए गंगा जी को लाने की चेष्टा की, मगर गंगा मैया को नहीं ला पाए थे। इसी वंश में आगे चल करके दिलीप नाम के राजा हुए हैं। दिलीप ने भी गंगा मैया को लाने की चेष्टा की कि हमें पूर्वजों का उद्धार करें, क्योंकि गंगा मैया के जल से ही हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। मगर दिलीप भी गंगा मैया को नहीं ला पाए। इसी वंश में आगे चल करके भैया आपसे एक बात कहूं कि जो लोग यहाँ पर गेट पर खड़े हैं, अगर भैया अगर इधर आके तो ग्राउंड में बैठ जाओ तो कितना अच्छा है। और जो बच्चे पैर लटका करके बैठे हैं सीढ़ियों पर, उनसे ये प्रार्थना है कि ये बच्चे यहाँ से हटेंगे, वहां ग्राउंड में पहुंचेंगे पीछे। यहाँ से सभी बच्चे उधर जाए पीछे ग्राउंड में और शांति से बैठे। अरे जो व्यवस्थापक हैं इन बच्चों को वहां पर बिठाओ, ये आपस में बातें करते। और कुछ बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं हम भगवत कथा की ओर बढ़ते हुए कि जिस समय पतियों के पति, ध्यान देंगे, पतियों के पति ब्रह्मा जी जो जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, जब वो आज्ञा दे करके अपने लोक को चले गए तो उधर कहते हैं पहले इस मथुरा नगरी का नाम क्या था? मधुपुरी। इस मथुरा नगरी का नाम था मधुपुरी। क्योंकि यहाँ एक मधु नाम का असुर रहता था, मधु नाम का असुर, इसीलिए इसका नाम मधुपुरी था। कहते हैं कि मधु असुर जो उसका प्राण तो कर दिया था तो ये मथुरा हो गई थी। तो इस मथुरा के राजा जो थे, उग्रसेन नाम के राजा इस मथुरा नगरी के राजा थे। वैसे पहले इस पर सूरसेन नाम के राजा अपनी सूरसेनी पर राज्य किया था। जो सूरसेन नाम के राजा इस सूरसेनी पर राज्य किया था और आगे चल करके इस मथुरा नगरी के राजा जो हुए हैं वो उग्रसेन हुए हैं, जिनके पुत्र थे जिनका नाम था कंस, जो अपनी चचेरी बहन को और रथ में बैठा करके और विदा करने के लिए जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि कंस, आज तू इतना प्रसन्न होकर के अपनी बहन को विदा करने जा रहा है और किसी दिन इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। क्यों? कि देवकी के पिता का नाम था देवक, देवक की पुत्री थी देवकी। जो कंस के चाचा थे देवक और बहन चचेरी वो देवकी थी, उसको विदा करने जा रहा था। जब आकाशवाणी सुनी तो रथ से कूद करके खड़ा हो गया कि ये तो मेरा स्वयं काल बन जाएगी। केस पकड़ करके और देवकी को रथ से खींच लिया।
जब हाथ में तलवार लेकर के और मारना चाहा तो वसुदेव, क्योंकि वसुदेव जी के साथ विवाह संस्कार हुआ था। ये वसुदेव कौन थे, कहां के राजा थे? वसुदेव बटेश्वर के राजा थे। वसुदेव जी बटेश्वर के राजा थे जो देवकी का विवाह किया था। वसुदेव ने कहा, अरे मित्र, आप ये क्या कर रहे हो? अभी कितनी खुशी थी, अब क्या कर रहे हो? कि नहीं, इसके द्वारा मेरा काल आएगा। तो भैया, हमने क्या बिगाड़ा है, देवकी ने क्या बिगाड़ा है? अरे काल देवकी से उत्पन्न होगा, अवतरित होगा, तो आप हम दोनों को बंदी बना करके डाल दो। मूढ़ मन बदल गया। कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। कारागृह में रह करके और वसुदेव देवकी भगवान का ध्यान करते हैं, मगर संयोग भगवान की विचित्र लीला है। कंस ने और पहरेदार लगा दिए, फाटक बंद है, ताले बंद हैं, मेरा काल निकल ना जाए। मगर कहते हैं जब भगवान अवतरित होते हैं, जब भगवान का अवतार होता है, तो कहते हैं जो असुर वो भी सुर में गाने लगते हैं। कैसे? उस कारागृह के अंदर रह करके देवकी ने पहला गर्भ धारण किया। जो पहला गर्भ धारण किया वो कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। दूसरा पुत्र जन्मा, वो मृत्यु के घाट उतार दिया। इसी तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। जब 7वां गर्भ भगवान ने देखा तो रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। जैसे कि बलराम जी का अवतार हुआ था मां रोहिणी के यहाँ पर बलराम जी का अवतार हुआ था। और जब 8वां गर्भ धारण किया तो बड़ा मुख पर तेज था देवकी के मुख पर। कंस ने देखा कि अब तो मेरा काल जरूर आएगा। 24 घंटे की डोरी लगा दी, निकल ना जाए, मगर इतना तेज है, 24 घंटे की डोरी लगा रखी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस कुछ भयभीत होने लगा, कहीं इतना तेज कभी देवकी के मुख पर नहीं था जितना अब की बार है, कहीं मेरा काल और आकर के मुझको मारेगा। भयभीत भी हो रहा है। संयोग हुआ जब 8वां गर्भ धारण है तो उस कारागृह के अंदर वसुदेव देवकी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दीनानाथ, आप हमारी लज्जा को बचाना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आकर के इस पृथ्वी का भार दूर करें, दुष्टों का संहार करें। जब भगवान की प्रार्थना की तो भगवान तुरंत आकाशवाणी हुई कि मां, मैं चढ़ करके आ रहा हूं और जब मेरा अवतार हो तो मुझे गोकुल पहुंचा देना, वहां योग माया का अवतार होगा। उस योग माया के द्वारा कंस को चेतावनी जरूर मिलेगी। आज भगवान ने कृपा कर दी। समय बढ़ता चला जा रहा है। पवित्र भाद्रपद मास था, भादों का महीना। भगवान अवतरित होंगे। के भादो आधी अष्टमी और शुभ दिन था बुधवार और मध्यरात्रि के बीच में और लियो कृष्ण अवतार। कृष्ण कन्हैया लाल की। उस कारागृह के अंदर भगवान अवतरित हो गए और रात्रि का समय, भादों का महीना, भादो आदि अष्टमी, शुभ दिन था, बुधवार, बुध का दिन था। और मध्यरात्रि के बीच में लियो कृष्ण अवतार। और रात्रि के समय भगवान अवतरित हुए। जब भगवान का अवतार हुआ, पहरेदार सो गए, फाटक खुल गए, हाथ हथकड़ी पैरों की बेड़ी खुल गई। और आज वसुदेव जी भगवान को
और एक टोकरे में रख करके आज उस अर्धरात्रि के समय और लेकर के वहां से निकल पड़े कि मुझे और गोकुल पहुंचाना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसके भगवान सर पर विराजमान हो, जिसके सर पर भगवान विराजमान हो, वहां कभी कोई संकट नहीं आ सकता, चाहे रात्रि का समय हो और चाहे दिन का समय हो। तो उसी रात्रि के समय वसुदेव जी महाराज और भगवान को लेकर के वहां से चल पड़े हैं। क्यों? कि गोकुल में योग माया का अवतार हुआ है। जाओ चलते हुए और वसुदेव आगे बढ़ते हुए भगवान का ध्यान करते हुए जब चलने लगे तो मार्ग में यमुना मैया का दर्शन हुआ और जैसे यमुना मैया के जल में और प्रवेश किया तो यमुना मैया का जल उमड़ने लगा। पीछे मुड़कर के देखा कि इधर तो यमुना मैया का जल उमड़ रहा है और पीछे मुड़कर के देखा कि चरण खड़ामू थे वो शेर बन गए हैं, कहीं वापस ना हो जाए, योग माया को लेकर के ही आना है। तो कहा अरे आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, हो आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया, हो आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया, हो आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया, आमत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। अरे सोए गए सब पहरे नवारे, गए सब पहरे नवारे, अरे सोए गए सब पहरे नवारे, गए सब पहरे नवारे, टूट गए माया के तारे, 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 मैं वसुदेव चले गोकुल को आधी रतिया, वसुदेव चले गोकुल को आधी रतिया, आमत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आमत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। बोल बाबे हरिलाल की जय हो। अरे पीछे सिंह अगारी यमुना, हो जय हो श्री राधे।
लाला के अवना, प्राण बचे लाला के अवना, प्राण बचे कान्हा के अवना, प्राण बचे कान्हा के अवना, प्राण बचे लाला के अवना, प्राण बचे लाला के अवना। अरे छू के चरण उतर गई यमुना ऐसो रसिया हो, छू के चरण उतर गई यमुना ऐसो रसिया। आमत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आमत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। वसुदेव जी घबरा रहे थे, मगर जमुना मैया ने जब चरण स्पर्श कर लिया तो कन्हैया ने चरण को नीचे लटका दिया है। क्या बात? अरे यमुना मैया तो चरण छूना चाहती थी, जब चरण छू करके और यमुना का जल धीरे धीरे बहने लगा। उस रात्रि के समय चल करके और जब गोकुल पहुंचे, देखा कि योग माया को लेकर के यशोदा मैया सो रही है। जाकर के कन्हैया को और मैया के बराबर में सुला दिया और योग माया को उठा लिया। योग माया को उठा करके और उसी टोकरे में रख करके और पुनः वापस चल करके आए। जब मथुरा कारागृह में पहुंच गए तो क्या फाटक बंद हो गए, हाथ हथौड़े की पैरों की बेड़ी लग गई और पहरेदार जग गए। जब पहरेदार जग गए हैं तो उधर योग माया ने रोना शुरू किया है। योग माया ने रोना शुरू किया। जब पहरेदारों ने देखा कि महाराज का काल अवतरित हो गया है, अब तो जाकर के देखा तो देवकी की गोदी में कन्या है। कहा लाओ ये हमारे महाराज का काल है। अरे भैया ये काल नहीं हो सकता है, ये तो पुत्री है, ये कन्या है, ये पुत्र नहीं है। कि नहीं महाराज का काल है, छीन लिया। जबरदस्ती से छीन लिया और ले जाकर के कंस को सौंप दिया। कंस बड़ा प्रसन्न हो रहा है। ध्यान देंगे भैया, शोर नहीं मचाएंगे थोड़ी देर। कि जब देखा गया कि छोटा सा बालक मेरा काल कैसे हो सकता है, मगर वो तो योग माया, मगर पता नहीं। अरे भैया बातें बंद कर दो। और ये बच्चे खड़े, भैया कोई व्यवस्थापक जाकर के बच्चों को पीछे कर दो। देखो तुमने यार ये, और देखो भैया इधर खड़े हैं, मैंने कई बार कह दिया भैया इधर आके बैठ जाओ। दो बगल में हाथ लगा लगा के देखो, आई शाबाश भैया बढ़िया है। ओ गलबैया डाल के खड़े होगा भैया। ओ भैया इधर मुफले वाले इधर आ जाओ यार, तुम तो ऐसे जोड़ी बना कर खड़े हो यहाँ पर, इधर आओ। तो योग माया ने जब रोना शुरू किया है, कंस ने देखा कि ये मेरा काल हो सकता है। कंस ने और पैर पकड़ करके जैसे घुमा करके मारना चाहा, योग माया हासिल करके कागज मार को गोड़ गई और कह दिया कि तेरा काल में अवतरित हो गया है। मगर उधर आज प्रातः होने पर गोकुल में जब पता लगा तो बड़ा आनंद होने लगा। कैसे? तो सबसे पहले कन्हैया का स्वागत करते हैं कि
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ब्रज में हे रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हे रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला नंद घर आमे यूथ नंद घर आमे जुर मिलके सब मंगल गावे मंगल गावे अभी गुलाल कोई नहीं फेंकेगा ये क्या करे यार तुम अभी ये अभी का विषय नहीं रुक जाइए 5 मिनट रुक जाइए यूथ नंद घर आमे यूथ नंद घर आमे जुर मिलके सब मंगल गावे सब मंगल गावे ऐसो उदउत ऐसो अदउत सुत ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है शांति के साथ भगवान को पल्ले में सुनाएंगे। देखो ऐसे कोई गुलाल पहले तो ध्यान रखे कहीं बच्चे की आंख वाँख में न पड़ जाए। दूसरी बात ये भगवान का अरे अभी नहीं अभी रुक जाओ अभी नंदोत्सव मनाया जाएगा। आज भगवान अवतरित हुए हैं और गोकुलवासी सभी मिलकर के यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे हैं, नंद बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। प्रसाद कहां है? तो आज सभी बधाई दे रहे हैं, नंदोत्सव मना रहे हैं। भैया गुलाल मत लगाना। बोलो नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की,
नंदों से बनाया जा रहा है। देखो बैठ जाएंगे, खड़ा तो नहीं होगा। बच्चे खड़े क्यों हो गए भाई? अभी अपने स्थान से कोई खड़ा नहीं होगा। अरे भैया अभी बैठ जाओ, भगवान की केक कटेगी, तुम बैठ जाओ अभी। और जो भगवान को अर्पण करेगा वो एक एक दो दो करके आएगा, भीड़ नहीं कोई लगाएगा। अभी तो भगवान का केक रखा है, केक काटा जाएगा। भैया बैठ जाए पीछे, आप लोग खड़े क्यों? अरे बच्चे हो भैया, आपसे कई बार कह दिया है आप इधर आ जाओ। भैया इधर आ जाओ, बैठ लो भाई, रास्ते में अच्छा नहीं लगता भाई। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी है भाई, कोई बात नहीं है। और भैया इधर गुलाल इंस्ट्रूमेंट पे गुलाल मत डालना। और भैया इंस्ट्रूमेंट पे गुलाल मत फेंकना कोई। आज भगवान का भक्तों ने बड़ा सुंदर केक बनाया है। आज भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है ना? शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ बड़ा अच्छा उत्सव मना रहे हैं, तो बधाइयां भी देंगे। और भगवान का बधाई के माध्यम से ही आज केक काटा जा रहा है भगवान का। हाँ, और कृष्ण कन्हैया लाल की। तो क्या कि रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, और इसको चखेगा श्याम तू। हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे का एक केक मंगाया है, तो चखेगा श्याम तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आदमी अष्टमी है मौसम बहार का, ना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे मैं सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भगवान का दर्शन हो रहा है, एक एक दो दो करके आए, जो भी भेंट करनी है और भेंट करते हुए आए, और ऐसे निकलते चले रास्ता बना दीजिए और वहीं पे जाके बैठ जाए अपने स्थान पर। अरे भैया जो पहले परिचित कर रहे हैं, और भैया यहाँ थोड़ी भीड़ हल्की कर दे, थोड़ी सी यहाँ से जो भक्त आएंगे, माता बहन आएंगी, यहाँ से अपना केक कट गया और प्रसाद के रूप में बांटना है। चाहे तो दोनों तैयार कर लो, चाहे वैसे बात, तुम्हारी इच्छा की बात है। और माता बहन आएंगी और एक एक दो दो करके जो भेंट करनी है वो करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। राधे। और क्या, और 100 बार बधाई लो, और लाखों बार बधाई। और क्या कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। हीरा
वो चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। वो चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। वो चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। हो रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। भैया ध्यान देने की बात है, देखो इकट्ठे ना हो, जो दर्शन करके आगे चले तो क्या ध्यान देंगे। भैया व्यवस्था भंग नहीं करे। और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे। अरे भैया माता जी ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देखो भोग तो खाली परिचिति लगा रहे हैं, ये प्रसाद सब बटेगा, ऐसे तो कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। आपने व्यवस्था को भंग कर दिया, अब भूल गए हो आप लोग। अरे जो भेंट करनी है, जो आपको भगवान कृष्ण के निमित्त चढ़ाना है, आप जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाइए और यहाँ के सभी लोग बैठ जाए, एक एक करके आए और इकट्ठे हो रहे हो। अरे कहा थोड़े थोड़े आओ और अपने स्थान पर बैठते चले जाओ। सीरा भाई पहले तो जो बुजुर्ग जन है वो व्यवस्था बनाए, और दूसरी बात ये है कि देखो आप सभी की व्यवस्था है, ये ना सोचें किसी एक की या परिचिति की व्यवस्था, परिचिति ही व्यवस्था को देखें। व्यवस्था बनाने होगी तो व्यवस्था होगी। 1 मिनट का काम है, दर्शन करो और भेंट दो, आगे चले जाओ। दर्शन करो, भेंट दो, आगे चले जाओ। और ने कहो ले झूठा गईयो, और ने कहो ले झूठा गईयो। और क्या कन्हैया झूले पलना, ने कहो ले झूठा गईयो। कन्हैया झूले पलना, ने कहो ले झूठा गईयो। कन्हैया झूले पलना, ने कहो ले झूठा गईयो। कहो ले झूठा गईयो, झूठा गईयो। होले झूठा गईयो, होले झूठा गईयो। कन्हैया झूले पलना, होले झूठा गईयो। कन्हैया झूले पलना, होले झूठा गईयो। हरिलाल की जय हो। जय श्री राधे। हेलो भैया, जो भी माखन खिला रहे हैं ना वो कान्हा जी के मुख में न डालें, क्योंकि देखो बच्चे छोटे हमारे भी कन्हैया मुख से ना लगाए, वो आपका भाव है। इनका भोग लग गया, भगवान का आपको प्रसाद बटेगा। आप देखो अज्ञानता मत करो। भैया तुम भक्त बन के आ रहे हो कि पूतना बन के आ रहे हो, ये बताओ पहले तो। देखो भाव से भोग लगाओ भी, छोटे बच्चे कन्हैया कैसे। श्री राधे।
ऐसे नहीं। अरे जिसे भेंट करनी हो एक एक दो करके आओ और शांति भक्ति से करो कि भगवान देख ले कहा कौन मुझे दे रहा है भेंट। क्या काई कोरी जाको बनो पालनो, काई कोरी बनो पालनो, काई कोरी जाको बनो पालनो, काई कोरी जाको बनो पालनो। अरे बच्चे कहाँ भैया परिक्रमा लग रही है, क्या हो रहा है? बच्चों को बाहर निकाल इधर को, कोई सुनने वाला व्यवस्थापक कहाँ है? बच्चे पीछे होकर के धड़ा रहे हैं यहाँ से, ये साउंड गिर जाएगा, किसी के लग जाएगी चोट। भैया आप खड़े को जरा बैठ जाए तो कुछ मिलेगा आपको, खड़े होकर कुछ मिलने वाला नहीं, बैठ जाओ ना। रे सब बैठ जाओ, अगर नहीं तो हम 1 मिनट में ही कथा को बंद कर देंगे फिर। अरे जब आपका प्रसाद हो गया तो अपने स्थान पर बैठते क्यों नहीं हो आप लोग? इतना बड़ा ज्ञान तो है नहीं जो आपने अव्यवस्था बना दी है। अरे धीरे धीरे आओ, बैठ करो, अपने स्थान पर बैठते चले जाओ। क्या को बनो पालनो, को बनो पालनो, को बनो पालनो, को बनो पालनो। देख काय के लागे थोड़ा नानक होने झूठा गयो, भैया झूले पर नानक होने झूठा गयो, 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 कन्हैया झूले पर नानक होने झूठा गयो, कन्हैया झूले पर नानक होने झूठा गयो। चंदन को जाको बनो पालनो, चंदन को जाको बनो पालनो, चंदन को जाको बनो पालनो, चंदन को जाको बनो पालनो। अरे सम के लागे खोला नानक होने झूठा गयो, सम के लागे खोला नानक होने झूठा गयो। गायन हो रहा है। क्या मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। कुल में झूले पालना होले झूठा गयो, कुल में झूले पालना होले झूठा गयो। नाचते रहो धूमधाम के साथ, मगर ये जो जमघट घटता है ना इसको बात है इधर अच्छा नहीं, ऐसे आ जाओ। यहाँ ये मैया बहन नाच रहे कूद रही, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार
तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तमाशा होगा। श्री राधे। सामने आज भी पर्दा होगा, सामने सामने आज भी पर्दा होगा। क्या रोज ऐसा, रोज ऐसा, रोज ऐसा कि अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा। जय हो। और क्या सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा समरिया, आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा। हो बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे। सखियां देखें डगरिया, सखियां देखें डगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। हरि बोल 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 हरि बोल। आज कथा का चतुर्थ दिवस था और कल कथा का पंचम दिवस है। तो कल ध्यान देने की बात है, कल भगवान की बाल लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं, चीर हरण लीलाएं, भगवान की अन्न लीलाओं को दर्शाते हुए कल इस प्रांगण में गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। क्या होगा? गोवर्धन महाराज की पूजा। और कल गोवर्धन महाराज के प्रसाद के लिए जो ब्रजवासियों ने पता है क्या बनाया था? मालपुआ कि वैसे पुआ? भैया ज्यादा नहीं, देखो सामर्थ्य के अनुसार। कोई ऐसा ना हो कि व्यास जी ने पुआ मंगाया तो मत कथई में ना आओ। ऐसा है जिसके पास व्यवस्था हो ना हो कथा में जरूर आएगा। और कोई ना कि कुंटल 2 कुंटल लाओ, 5 ले आओ, और ना हो तो भैया बिल्कुल मत आओ, तुम चले आओ। पुआ लेके मत आओ, मगर पुआ लेके जाओ।
भाई प्रसाद में तो तुम मिलेंगे ही। तो कल गोवर्धन पूजा होगी, कल कथा का पंचम दिवस होगा और इसके साथ समय का आदेश हो रहा है। हम अपनी बारी को विराम देते हैं और ध्यान देंगे, समय से आना है और समय से ही जाना है। आरती प्रसाद व्यवस्था के द्वारा होगा, व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। इसी के साथ समय का आदेश हो रहा है। हम अपनी वाणी को प्रणाम भगवान की आरती के लिए आप सभी लोग खड़े हो। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। यशोदा खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा दूध खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम धुम भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम धुम भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम धुम भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम धुम भार तारो। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। वृंदावन रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते बाल व्यास में है, श्री चरणों की आस। आरती गाते बाल व्यास इन्हें है, श्री चरणों की आस। आरती गाते बाल व्यास इन्हें है, श्री चरणों की
सुनाकर कथा कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, सुनाकर कथा कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, हो राज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, विनय हो राज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सरकार की जय हो, भगवान की जय, भगवान बली की जय, श्याम रामचंद्र की कृष्ण कन्हैया की जय, दुर्गे मैया की जय, बाबू भैया की आज के आनंद की, बस्ती माता की, धरती माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का।